पंढरपुर के पास पुरंदरगढ़ एक नगर है। वहां वृद्धप्पा नायक नामक एक संपन्न ब्राह्मण रहते थे। शाके 1408 में उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीनिवास नायक रखा गया। पिताजी के देहांत के बाद श्रीनिवास नायक ही पिता की अपार संपत्ति के स्वामी बने। वह व्यापार में बड़े कुशल थे। विजयनगर और अन्य राज्यों में हीरा, मोती, माणिक्य आदि बहुमूल्य रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली। धन के बढ़ने के साथ उनकी कृपणता भी बढ़ती गई। एक पैसे को भी किसी को देना उनके लिए प्राण देने जितना कठिन हो गया। कोई मांगने आता तो उसे अपना अपमान लगता था। उन्हें मांगने वाला अपना शत्रु प्रतीत होता। किस मनुष्य के पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार हैं और इस जन्म में कौन सा फल मिलेगा, यह कहा तो नहीं जा सकता। पर ऊपर वाला जिस दिन दया कर दे उसी दिन उसका हृदय बदल भी जाता है। श्रीनिवास इस दुनिया की कीचड़ से निकालने के लिए स्वयं ईश्वर द्वारा भेजे हुए ब्राह्मण को पहचान नहीं पाए। एक दिन एक दीनहीन ब्राह्मण उनके द्वार आया और विनती करने लगा, मैं अत्यंत निर्धन हूं, मेरी बेटी विवाह योग्य है, आप संपन्न हैं, कृपा करके मेरी सहायता कर दीजिए। श्रीनिवास ने कठोर स्वर में कहा, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता, तुम कल आना। ब्राह्मण सचमुच यह सोचकर चला गया कि कल अवश्य मिलेगा, पर अगले दिन भी जब वह आया श्रीनिवास ने फिर मना कर दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन आता और श्रीनिवास रोज उसे टाल देते। 6 महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मण अत्यंत दीनता से आया। उसने 2 थैलियां श्रीनिवास के सामने रखीं और कहा, इनमें से एक चुन लीजिए और मुझे विदा कर दीजिए। श्रीनिवास ने दोनों थैलियों की ओर देखा पर बिना छुए ही मना कर दिया। ब्राह्मण देवता श्रीनिवास के घर पहुंचे। उनकी पत्नी से अपनी दरिद्रता तथा श्रीनिवास का व्यवहार सुनाकर उन्होंने सहायता की याचना की। उसमें ईश्वर तथा साधु पुरुषों के प्रति श्रद्धा थी, पर उसके पति इतने कृपण थे कि पत्नी के हाथ में एक पैसा भी नहीं रहने देते थे। ब्राह्मण देवता को उसने अपने पिता से प्राप्त नखफूल श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु कहकर दे दिया। उधर श्रीनिवास ने सोचा, ब्राह्मण से पिंड छूटा, अब यह वापस नहीं आएगा। परंतु जब देखा कि वही ब्राह्मण फिर उनकी दुकान पर आया है और नखफूल देकर 400 मुद्राएं मांगने लगा। जब श्रीनिवास ने पत्नी का नखफूल पहचान लिया तब तो उन्हें पत्नी पर बड़ा क्रोध आया। जिस ब्राह्मण ने 6 माह तंग किया था उसे इतना मूल्यवान नखफूल देना कोई साधारण बात नहीं थी। ब्राह्मण को यह कहकर विदा किया कि इसे मेरे पास रहने दो, मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। गहना तिजोरी में रखकर वह उसी समय घर लौटकर पत्नी से पूछने लगे, तुम्हारा वह नखफूल कहाँ है जो सवेरे तक पहने हुए थी। बेचारी पत्नी क्या कहती, वह जानती थी कि पति क्रुद्ध हो जाते हैं। उसके मौन रहते ही श्रीनिवास गरज उठे, अभी के अभी नखफूल निकाल कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं जमीन में गाड़ दूंगा। अब वह क्या करती, नखफूल तो वह पहले ही दान कर चुकी थी। सच बोलने पर पति उसे मार डालते। भय की वजह से वह बोल उठी कि नखफूल भीतर ही है। झटपट वह भीतर चली गई। पति के क्रोध के कारण वह अत्यंत भयभीत हो गई। उसने सोचा, अब मेरे पास कोई मार्ग नहीं बचा, आत्महत्या ही एक रास्ता है। उसने एक कटोरी में विष घोलकर भगवान से प्रार्थना की, हे दयामय, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए वह नखफूल दान किया था। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति का हृदय बदल दीजिए। उन्हें दान पुण्य के महत्व का ज्ञान दीजिए और सन्मार्ग पर चलाइए। मुझे मृत्यु का भय नहीं, मैं आपके चरणों में आना चाहती हूं। प्रार्थना करके वह विष पीने ही वाली थी कि अचानक कोई वस्तु नीचे गिरी। देखा तो वह वही नखफूल जो दिया गया था टप से उसी कटोरी में आ गिरा था। बंद कमरे में ऐसा चमत्कार हुआ जहां कोई पक्षी भी नहीं आ सकता था। वहां नखफूल कहां से आ गिरा। श्रीनिवास की पत्नी लक्ष्मीबाई की आंखों में आंसू भर आए। उन्हें भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। उन्होंने भूमि पर मस्तक रखकर प्रभु को प्रणाम किया। श्रीनिवास जानते थे कि वह नखफूल तो उन्होंने तिजोरी में बंद किया था और उसकी चाबी भी उनके पास ही थी। उनकी समझ में यह बात कुछ नहीं आ रही थी कि सुबह जब वही ब्राह्मण धन लेने आएगा तब वे उसे क्या उत्तर देंगे। इतने में उनकी पत्नी ने वह नखफूल उनके हाथ पर रख दिया। अब श्रीनिवास के आश्चर्य की सीमा न रही। नखफूल लेकर वे तुरंत दुकान पहुंचे। तिजोरी वैसे ही बंद थी, पर खोलकर देखा तो उसमें वह नखफूल नहीं था।
इस चमत्कार ने श्रीनिवास के हृदय को भीतर तक हिला दिया। उनके भीतर की बुद्धि बदलने लगी। वे सिर झुकाए घर लौटे और पत्नी को नखफूल देकर गंभीर स्वर में बोले, लक्ष्मी, सच सच बताओ, यह क्या बात है? यह नखफूल किस ब्राह्मण को दिया था और वह फिर से तुम्हें कैसे मिला? पति के बदले हुए भाव को देखकर लक्ष्मीबाई ने सारी बात सच सच बता दी। सब सुनते ही श्रीनिवास नायक की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे दयामय प्रभु, आपने मुझ अधम से दरिद्र ब्राह्मण बनकर मांगा और मैं मूर्ख आपको टालता रहा। मेरे पापों पर ध्यान न देकर आपने मेरी पत्नी के प्राण बचाए। काफी देर तक वे स्तब्ध खड़े पत्नी को देखते रहे। फिर उन्होंने तुरंत स्नान किया, पत्नी के साथ भगवान की पूजा की और पूजा के बाद तुलसी दल और जल लेकर अपनी सारी संपत्ति भगवान को अर्पित करते हुए कहा, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अगली सुबह उन्होंने सारे खातों तिजोरियों के मुख खोल दिए और कंगालों और ब्राह्मणों को बुलाकर अपना सारा धन दान कर दिया। पत्नी के लिए भी एक कौड़ी नहीं छोड़ी। पत्नी के पास एक सोने की डिबिया में सिंदूर था। जब श्रीनिवास को इसके बारे में पता चला तो वह डिबिया भी उन्होंने फेंकवा दी। इसके बाद वे सच्चे अपरिग्रही होकर पंढरपुर पहुंचे। यहां वे नाम संकीर्तन करते हुए घर घर घूमते। जो कुछ मिलता उसी से परिवार का गुजारा चलता। गरीबी के कारण बहुत कष्ट झेलने पड़े, पर संग्रह का एक कण भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। 12 वर्ष तक वे पंढरपुर में रहे। जब वहां यवनों का उत्पात बढ़ गया तो वे विजयनगर चले गए। विजयनगर नरेश श्री कृष्णदेव रत्न व्यापारी श्रीनिवास नायक से परिचित थे। अब श्रीनिवास को इस रूप में देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ और आदर भी। नरेश के गुरु थे यतिश्रेष्ठ श्री व्यासराय जी। श्रीनिवास ने उनकी शरण ली। स्वामी जी ने इस योग्य शिष्य को वेद, पुराण, स्मृति आदि का अध्ययन करवाया। गुरु ने उनका नया नाम रखा पुरंदर विट्ठल और आगे चलकर वे पुरंदरदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। पुरंदरदास जी में ऐसी प्रगाढ़ भक्ति थी कि उनके गुरु व्यासराय जी ने भी उनकी महिमा का गान किया है। भिक्षान्न उनका आधार था। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई पति की सेवा में सदा तत्पर रहती थीं। पति जो भिक्षा लाते उसी से वे भगवान का भोग बनाती, अतिथियों को खिलाती और फिर पति पुत्रों को भोजन कराती। जो कुछ मिल जाता उसी पर संतोष करती। यदि भिक्षा में कुछ अधिक बच जाता तो उसे भी रखती नहीं थीं। तुंगभद्रा नदी में डाल देती थीं ताकि जलचर उसका सेवन कर सकें। आज भी कर्नाटक में लोग गरीब घरों को पुरंदरदास का घर कहते हैं। अपरिग्रह और सादगी का आदर्श घर। एक बार पुरंदरदास जी भिक्षा मांगने एक घर पहुंचे। गृहिणी ने दरवाजा बंद कर लिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भिक्षुकों को देखकर जो दरवाजा बंद करते हैं वे अपने घर के पापों को बाहर जाने से रोक देते हैं। गुरु की कृपा से उनमें कविता की शक्ति जागृत हुई। उनके पदों में लोक शिक्षा, वैराग्य, तत्व ज्ञान और भक्ति की धारा बहती है। वे कर्नाटक संगीत के उद्धारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने 4.25 लाख रचनाएं कीं, जिनमें से बहुत सारी अब उपलब्ध नहीं हैं। लगभग 40 वर्ष तक पुरंदरदास जी तीर्थाटन करते रहे। 80 वर्ष की आयु में सन 1562 में वे भगवत धाम को पधारे। उनकी शिक्षा, उनके पद और उनका साहित्य भक्तों की अमूल्य धरोहर है। एक स्थान पर वे कहते हैं, क्या केवल दूसरों की स्त्री या धन ही अस्पृश्य है? क्या परमेश्वर की विस्मृति अस्पृश्य नहीं है? उसके स्पर्श से भी बचो। ऐसे वीतराग भगवान के प्रिय भक्त धन्य हैं। पहली कथा यहीं पूर्ण होती है। अब आइए बिना देर किए दूसरी कथा की ओर बढ़ते हैं, जो हमें भक्ति और जीवन के एक और महत्वपूर्ण स्वरूप से परिचित कराती है। भैरव नाम के एक कर्मनिष्ठ यजुर्वेदीय ब्राह्मण थे। उन्होंने वंशवृद्धि की इच्छा से तुलजापुर की भवानी देवी का अनुष्ठान किया। उनकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर देवी नवमी की रात्रि में प्रकट हुईं। देवी ने 3 फल भैरव जी के हाथ पर रखकर कहा, इन्हें ग्रहण करो, इनसे तुम्हें 3 पुत्र होंगे। इन 3 फलों में जो बीज का फल है उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके हाथ पर त्रिशूल की रेखाएं होंगी। समय आने पर भैरव जी के 3 पुत्र हुए, नरसिंह, त्र्यंबक और कौंडिन्य। त्र्यंबक के हाथ पर सचमुच त्रिशूल की 3 रेखाएं थीं। भैरव जी कभी भी त्र्यंबक पर क्रोधित नहीं होते थे और उनकी कोई बात टालते भी नहीं थे। उन्होंने न खड़ी पाटी दी, न विद्या अध्ययन के लिए प्रेरित किया।
उपनयन तो हुआ, परंतु विवाह की चिंता भी नहीं की। भैरवजी ने त्र्यंबक के हाथ की त्रिशूल रेखाएं अपनी पत्नी अंबावती को दिखाते हुए कहा, यह कोई महायोगी होगा। त्र्यंबक जब कुछ बड़े हुए तो अपनी इच्छा से थोड़ा अध्ययन करने लगे। कुछ समय बाद पिता का देहांत हो गया। इसके बाद त्र्यंबक ने अपने बड़े भाई नरसिंह से उपदेश ग्रहण किया। कमलाकर नामक एक सत्पुरुष ने भी उन्हें मार्गदर्शन दिया। कई महान पुरुषों का सान्निध्य मिला, लेकिन त्र्यंबक का मन कहीं टिक नहीं पाया। तब उन्होंने भगवती चंडी की उपासना आरंभ की। 16वीं रात को एक 10 वर्षीय कुमारी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, सप्तशृंगी पर्वत पर जाओ, वहां महामाया रहती हैं और वहीं श्री सिद्धेश्वर भी विराजते हैं। त्र्यंबक सप्तशृंगी पर गए और ध्यान लगाकर बैठ गए। तीसरी रात में अंबा प्रसन्न हुई। त्र्यंबक राज ने उनसे ब्रह्म ज्ञान मांगा। करुणामयी भवानी ने अपनाकर भक्त के सर पर स्पर्श किया और चमत्कार हुआ। द्विज भेष में श्री सिद्धेश्वर भी प्रकट हो गए। उन्होंने त्र्यंबक को 5 वचन बोले और उन्हीं में सारा ब्रह्म ज्ञान दे दिया। इसके बाद उन्हें एक प्रकाश के दर्शन करवाए। त्र्यंबक ने अपने ग्रंथ में इस प्रकाश का वर्णन करते हुए कहा, वह प्रकाश आज भी मेरी दृष्टि के सामने पूरी सृष्टि में व्याप्त है। उसी से मेरा मन और मेरी सभी इंद्रियां सदा के लिए निर्मल आनंद पात्र बन गई हैं। मैंने भवानी का अनुष्ठान किया था, परंतु भवानी के साथ करुणा सागर त्रिपुरारी शिव भी प्रसन्न हुए। मेरे लिए जगत और मैं सब ब्रह्मानंद से भर गए। देवी ने उन्हें आदेश दिया कि इस ब्रह्मानंद का अनुभव जगत को कराओ। इसी आदेश के अनुसार त्र्यंबक ने श्री सिद्धेश्वर द्वारा बताए गए 5 महावाक्यों के आधार पर बालबोध नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में मुख्यतः शक्ति उपासना साथ ही योग मार्ग का विस्तृत वर्णन है। यह ग्रंथ संवत 1629 विक्रम में लिखना शुरू हुआ और संवत 1637 विक्रम में पूर्ण हुआ। इसी ग्रंथ से आगे चलकर सिद्धेशमत संप्रदाय नामक एक महान आध्यात्मिक परंपरा की स्थापना हुई। त्र्यंबक राज जी की भक्तिमय कथा यहीं पूर्ण होती है, जो हमें भक्ति की सरलता, समर्पण और भगवान के प्रति निष्काम प्रेम का गहरा संदेश देती है। इसी भक्ति धारा में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंचते हैं एक ऐसे महापुरुष की ओर, जिनका संपूर्ण जीवन ही राधा माधव की मधुर प्रेम भक्ति का प्रतीक रहा, श्री हितलाल स्वामी जी। जैसे त्र्यंबक राज जी ने अपने जीवन से भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, वैसे ही हितलाल स्वामी जी ने प्रेम भक्ति को जीवन का सार बनाकर संसार को भक्ति का एक नया रस चखाया। उनकी कथा न केवल मन को आनंद से भर देती है, बल्कि हृदय में दिव्य प्रेम का प्रकाश भी जगाती है। अब आइए उसी मधुर रस में प्रवेश करते हैं। शुरू करते हैं श्री हितलाल स्वामी जी की पावन लीला और विराट भक्ति की सुंदर कथा। लगभग 400 वर्ष पूर्व की बात है। गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी के तृतीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी महाराज देववन सहारनपुर में विराजमान थे। इन्हीं आचार्य कृपा कमल के सत्संग से अनेकों जीवों ने अपने जीवन और जन्म को सफल बनाया। उन्हीं में से एक लाल स्वामी जी भी थे। लाल स्वामी जी का जन्म हर्षापुर ग्राम में ब्राह्मण वंश में हुआ था, परंतु कद काठी देखने से वे क्षत्रिय प्रतीत होते थे। वे अपने पास एक बाज रखते और शिकार किया करते थे। लाल स्वामी जी व्यवहार में तो बड़े कुशल थे, परंतु अध्यात्म और परमार्थ से अनजान थे। एक दिन किसी कार्य से वे देववन आए और वहां लगभग 3 घंटे के लिए ठहर भी गए। इसी बीच श्री राधा नवरंगी लाल जी श्री गोपीनाथ गोस्वामी के इष्ट देव की श्रृंगार आरती का समय हो गया। मंदिर का नाद, घंटे की ध्वनि सुनते ही सब नर नारी प्रभु दर्शन को चल पड़े। लाल जी भी कौतूहलवश सबके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा स्वयं श्री गोपीनाथ जी आरती कर रहे हैं। यह दृश्य जिसे भी दिखे उसका मन हर ले। लाल स्वामी जी ने पावन दर्शन किए और उनका मन चुरा लिया गया। उनका हृदय मोहित हो गया। गोपीनाथ जी आरती करें, जो देखे तिन को मन हरे। उनका हृदय मोहित हो गया। लालदास को मन हर लायो, देखी स्वरूप चित्र सौ भयो। जब सब लोग आरती के बाद लौटने लगे तो उनके साथियों ने भी उन्हें चलने को कहा। लाल स्वामी जी, चलिए, क्या सोच रहे हैं? परंतु अब तो बिना कारण दयामय प्रभु की करुणा उन पर बरस चुकी थी। पूर्व जन्मों के सुकृत और शुभ संस्कार जाग उठे थे। श्री ठाकुर जी उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे।
अतः वे बोले, भाटी शुद्ध हरिवंश तन, माल्यागिरी को खूंट, लालदास दृढ़ गही रहियो, या मंदिर को खूंट। और वे श्री गुसाई महाराज के चरणों में जा गिरे। किसी की सीख मानने योग्य न लगी। प्रभु के दरबार में भक्ति का बीज उग आया। उनकी पूर्व की कुमति मिट गई। इनकी सरलता और विनय से प्रसन्न होकर श्री गोपीनाथ जी महाराज ने उन्हें मंत्र दीक्षा दे दी। वे कृतार्थ हो गए। अब लाल स्वामी जी देववन में ही गुरुदेव के पास रहने लगे और उनके बताए नियम से भजन भावना करने लगे। उन्होंने ममता मोह सब त्याग दिया और तन मन धन प्रभु को समर्पित कर दिया। जैसा कि श्री भगवत मुदित जी ने इनके विषय में लिखा है, ममता मोह सबे तज दीनो, तन मन धन सब अर्पण कीनो, सतन को निज वेश बनायो, पहिलो सुथर आचरण बहायो, हरि गुरु सदा मन चित्त लायो, तब तो स्वामी आप कहयो, लाल करत प्रभु भोग भावना, कहने सुनने को तहा दावना। ये प्रभु की अष्टयाम मानसी सेवा में तन्मय रहते। एक दिन अपनी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग परोस रहे थे। इतने में उनके गुरुदेव ने 1 रुपया देते हुए कहा, लाल स्वामी जी, श्री जी को मुंह पोंछने का वस्त्र नहीं है, अतः 1 वस्त्र ले आओ। लाल स्वामी जी उस समय दिव्य भावना में डूबे हुए थे। उन्हें वस्त्र की स्मृति रही नहीं। वे 1 रुपये के बदले लड्डू उठा लाए। वस्त्र की जगह लड्डू देखकर गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, अरे भाई, हमने तो वस्त्र मंगवाया था, तुम लड्डू कैसे ले आए? लाल स्वामी जी ने अपनी भूल बताई और क्षमा मांगी। गुरुजी बोले, मैं तुम्हें अपराधी नहीं मानता, बस भूल का कारण सच सच बता दो। अंत में महाराज जी के शपथ दिलाने पर उन्होंने पूरी भावनात्मक घटना बता दी। इससे गोसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तदनंतर गुरु आज्ञा से वे घर लौट आए। घर में उनकी पत्नी और एक पुत्र थे। तीनों जन मिलकर श्री हरि और उनके भक्तों की सेवा करने लगे। लाल स्वामी जी की इस अद्भुत लीला को सुनकर मन अपने आप ही श्री हरि की करुणा पर झुक जाता है। प्रभु जब किसी जीव पर कृपा दृष्टि कर देते हैं तो साधारण से साधारण मनुष्य भी भक्ति के मार्ग पर चलकर असाधारण बन जाता है। यही भगवान की लीला है। जिसे चाहें उसे एक क्षण में संसार के मोह से निकालकर अपने चरणों में बांध लें। लाल स्वामी जी की भक्ति, उनकी सरलता और उनकी पूर्ण समर्पण भावना हमें यही समझाती है कि प्रभु का मार्ग कठिन नहीं है, बस हृदय की सत्यता चाहिए। जो अपने को अर्पित कर दे वही प्रभु का प्रिय हो जाता है। इसी भक्ति परंपरा में, इसी दिव्य कृपा धारा में आगे चलकर एक और महापुरुष प्रकट हुए, जिनका नाम मात्र लेने से हृदय में विष्णु भक्ति का प्रकाश फैल जाता है। वे थे भक्ति वैभव के रत्न, हरि कथा के आह्लाद स्वरूप श्री विट्ठल पंत जी महाराज। अब आइए, लाल स्वामी जी की इस करुणा रस भरी कथा के बाद हम प्रवेश करते हैं श्री विट्ठल पंत जी के पावन जीवन में, जहां भगवान पांडुरंग स्वयं अपने भक्त पर कृपा वृष्टि करते हैं और जहां भक्ति का रूप एक अलग ही माधुर्य के साथ खिलता है। महाराष्ट्र में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो भक्त ज्ञानेश्वर महाराज के पिता भक्त विट्ठल पंत को न जानता हो। ज्ञानेश्वर महाराज, जो महाराष्ट्र में भक्ति मार्ग के आद्य प्रवर्तक और समस्त महाराष्ट्र के धर्मगुरु माने जाते हैं, उन्हीं के पिता विट्ठल पंत थे। विट्ठल पंत के पूर्वज पैठण से लगभग 4 कोस दूर गोदावरी नदी के किनारे बसे एक गांव आपेगांव के निवासी थे। उनके पिता का नाम गोविंद पंत था। वे वहां कुलकर्णी का कार्य करते थे और माध्यमदिन शाखा के यजुर्वेदी ब्राह्मण थे। विट्ठल पंत को बचपन से ही वेद शास्त्रों की उत्तम शिक्षा मिली, जिससे वे अत्यंत ज्ञानी, विरक्त और ईश्वर मग्न हो गए। वे घर गृहस्थी में अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनका मन सदैव तीर्थ सेवा, साधु संतों का संग और ईश्वर भक्ति में रमा रहता था। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने विवाह नहीं किया और कम आयु में ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जब वे पुणे के पास आलंदी गांव पहुंचे तो वहां के सिद्धेश्वर मंदिर में ठहरे। वे देखने में तेजस्वी और चरित्र से अत्यंत पवित्र थे। इन्हीं गुणों को देखकर वहां के कुलकर्णी सिद्धोपंत ने अपनी सुशील कन्या रुक्मिणीबाई का विवाह विट्ठल पंत से कर दिया। विट्ठल पंत ने यद्यपि विवाह कर लिया, पर उनका मन गृहस्थ जीवन में नहीं लगता था। वे अधिकतर ईश्वर चिंतन में लीन रहते और सोचते रहते कि उन्होंने अपने पीछे यह कैसा बंधन लगा लिया।
रुक्मिणीबाई अत्यंत पतिव्रता थी, पर फिर भी वह अपने ईश्वर मग्न पति का मन अपने पास नहीं बांध सकी। विट्ठल पंत की विरक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और वे काशी में ही अपना शेष जीवन बिताना चाहते थे। अंततः एक दिन वे गंगा स्नान के बहाने घर से निकले और काशी पहुंचकर स्वामी रामानंद से संन्यास ले लिया। इधर रुक्मिणीबाई 12 वर्षों तक कठोर तप करती रही। अंत में भगवान उसकी पुकार से प्रसन्न हुए। संयोग से एक बार स्वामी रामानंद जी रामेश्वर यात्रा पर जाते हुए आलंदी में ठहरे। रुक्मिणीबाई ने जब उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। यह सुनकर रुक्मिणीबाई के मन में विषाद भरी हंसी उठी। आशीर्वाद कैसे फलेगा जब पति तो संन्यास ले चुका है। जब रामानंद जी को ज्ञात हुआ कि उसका पति काशी में उनकी ही शिष्य परंपरा से संन्यास ले चुका है तो उन्हें अत्यंत खेद हुआ। उन्होंने रुक्मिणीबाई से उसके पति का रूप लक्षण पूछा और समझ गए कि वह सन्यासी चैतन्याश्रम वही विट्ठल पंत हैं। स्वामी रामानंद चिंतित हो उठे कि एक युवती को निःसंतान छोड़कर संन्यास लेना शास्त्र सम्मत नहीं है और न ही गुरु तथा शिष्य दोनों के लिए यह उचित है। अतः उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और रुक्मिणीबाई तथा उसके पिता को साथ लेकर काशी पहुंचे। वहां उन्होंने चैतन्याश्रम विट्ठल पंत को बुलाकर सारी बात पूछी और आदेश दिया कि वे पत्नी सहित आलंदी जाकर गृहस्थ आश्रम में रहें। गुरु की आज्ञा मानते हुए चैतन्याश्रम ने पुनः गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। अब विट्ठल पंत और रुक्मिणीबाई पर दूसरी विपत्ति आ पड़ी। किसी सन्यासी का पुनः गृहस्थ आश्रम में आना समाज में निंदनीय माना जाता था। समाज इसे सन्यास धर्म का अपमान समझता था। परिणाम स्वरूप लोगों ने विट्ठल पंत की निंदा शुरू कर दी और उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। यहां तक कि ब्राह्मण समाज ने उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया। जैसे जैसे समाज की निंदा बढ़ती गई वैसे वैसे विट्ठल पंत की शांति, गंभीरता और अध्ययन की प्रवृत्ति भी और अधिक बढ़ती गई। वे अपना सारा समय शास्त्रों के अध्ययन, आत्मचिंतन और ईश्वर भजन में व्यतीत करते थे। समाज क्या कह रहा है इस ओर उनका तनिक भी ध्यान नहीं जाता था। रुक्मिणीबाई अपने पति की सेवा में प्रसन्न रहती थी और यही उसका जीवन धर्म था। समय आने पर उनके 3 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुए। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई। उस कठिन परिस्थिति में इन चारों बच्चों का जन्म होना भी एक चिंताजनक बात थी। विट्ठल पंत की आर्थिक अवस्था अत्यंत दयनीय थी। कहीं भोजन मिलना कठिन हो जाता था, कभी फल मूल, कभी सूखे तृण पत्ते और कई बार तो केवल जल पीकर ही पूरा परिवार दिन व्यतीत करता था। किंतु फिर भी माया के भाव कभी उन पर हावी नहीं हुए। वे सब अपने आत्मानंद में ही संतुष्ट रहते थे। सौभाग्य से तीनों पुत्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि वाले थे और पिता स्वयं शास्त्रों के महान पंडित थे। इसी कारण चारों बच्चों की शिक्षा अत्यंत संतोषजनक रूप में होने लगी। भविष्य में यही चारों संतानें अत्यंत प्रभावशाली और पूज्य संत सिद्ध हुईं। जब निवृत्तिनाथ 7 वर्ष के हुए तब उनके उपनयन संस्कार के लिए विट्ठल पंत ने पैठण के ब्राह्मणों से अनेक बार प्रार्थना की, लेकिन ब्राह्मणों ने उनके बहिष्कार के कारण संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। हर ओर से निराश होकर भक्त विट्ठल पंत परिवार सहित 6 महीने तक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर में रहे। वहां वे प्रतिदिन मध्य रात्रि में उठकर कुशावर्त कुंड में स्नान करते और परिवार सहित ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करते। भगवत कृपा से वहीं अंजनी पर्वत की गुफा में नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गहनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को दीक्षा दी और उन्हें राम कृष्ण हरि का मंत्र प्रदान किया। साथ ही कृष्ण उपासना के प्रचार की भी आज्ञा दी। इसके बाद विट्ठल पंत पूर्ववत शांति से अपना जीवन बिताने लगे। त्र्यंबकेश्वर से वे पुनः आपे गांव आए और फिर वहां से पत्नी सहित प्रयाग यात्रा पर निकले। प्रयाग पहुंचकर दोनों ने आपस में निर्णय करके जल समाधि ले ली और देह का त्याग कर दिया। इन भक्तों की कथाएं सुनते सुनते मन एक शांत मीठे विषाद से भीग जाता है, क्योंकि भक्ति का मार्ग केवल चमत्कारों से नहीं बल्कि दर्द, संघर्ष, त्याग और प्रभु की अनदेखी कृपा से भी बना है। पंडरदास जी की विरक्ति, हितलाल स्वामी जी की करुणा, त्र्यंबक राज जी की तपस्या और विट्ठल पंत जी का समर्पण, इन सब में एक ही धारा बहती है, दुख में भी हरि को न छोड़ना।
भक्त का हृदय टूटे, बिखरे, रोए, पर उसका संबंध श्री कृष्ण से कभी नहीं टूटता। इसी भाव को सबसे कोमल रूप में व्यक्त करते हैं हमारे महान संत आचार्य सूरदास जी। अब इन भक्तों की जीवन यात्रा के बाद आइए हम प्रवेश करते हैं उसी नन्ही, मधुर और हृदय को पिघला देने वाली कृष्ण लीला में, जहां बालक कृष्ण अपनी लीला से मां को भी उलझा देते हैं और मन हर लेते हैं। सुनिए सूरदास जी का वह अमर पद जो हर भक्त के हृदय को बालक कृष्ण की ओर खींच लेता है। मैया मोरी दाऊ बहुत खिंजायो, भक्ति का यह मिलन, भक्तों की करुणा रस भरी कथाएं और बालक कृष्ण की मधुर लीला आपके हृदय में भक्ति को और गहरा कर दे। सुनिए ठाकुरदास जी समूह के स्वर में यह मधुर भजन। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण मुरली मनोहर नंद बाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाला, गोपाला नंदलाला, गोपाला नंदलाला, गोपाला नंदलाला, गोपाला नंदलाला। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कह है उठ ललना खेलन चलिए, कैसे उठाओ मोरी अंगनाई ओ बलन पे भार। कैसे उठाओ मोरी अंगनाई ओ बलन पे भारी। कह उठ ललना खेलन चलिए, कैसे उठा मोरी अंगनाई। कैसे उठाओ मोरी अंगनाई ओ बलन पे भारी। मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोलाला। कबहू कहे यह कर देखावो, कबहू कहे तू
दिखावो, कबहू कहे तू हंसे दिखाओ, कबहू कहे यह करी देखावो। कबहू कहे तू हंसे दिखाओ। मैया मोहिदाऊं बहुत खिजायो, मोरी पिठिया पर बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, रे राया, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। दूध धेनु सब दाऊ पीवत, मोहि सिराय के माखन खवायो। दूध धेनु सब दाऊ पीवत, मोहि सिराय के माखन खवायो। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, नंदलाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। सूरदास के प्रभु गिरिधर नागर, दाऊ सहोदरस भायो। सूरदास के प्रभु गिरिधर नागर, दाऊ सहोदरस भायो। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, ला ला ला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। गोपालानंद लाल, गोपालानंद लाल। मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, मोरी पिठिया पे बैठाए के धाए धाए गिरायो। कृष्ण गोविंद गोविंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। ये सभी कथाएं भक्तमाल ग्रंथ से ली गई हैं और इनमें भक्ति, समर्पण और भक्तों की महिमा का वर्णन किया गया है। इन कहानियों को सुनने और घर में प्रतिदिन सुनाने से घर में भगवान कृष्ण और राधा रानी का वास होता है। अतः आपसे विनती है कि इन कहानियों को अपने मंदिर या घर में सुनें और साझा करें। साथ ही इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाकर आप इन दिव्य कथाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करें। आइए हम सब मिलकर भक्ति के इस मार्ग को और अधिक फैलाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे गोविंद।